हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान अकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी डिस्कस कर ली थी। इसके रिलेटेड जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन थे उसके न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके बाद आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएगा, आई होप आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत करेंगे अपने प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ। कहते हैं द क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पर आपकी बॉल को फेंका गया है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। सो सबसे पहले उसने कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम हाइट। देखिए, जहां तक मैक्सिमम हाइट के बारे में हम जानते हैं, मैक्सिमम हाइट के बारे में जानते हैं, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें पता है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। हम एक्चुअली यहाँ पर इसी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो u यहाँ पे 28 दिया हुआ है, आप इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर का मतलब होता है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये बात को थोड़ा समझ लीजिए, इसमें गलती ना हो। डिवाइड बाय 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जी की वैल्यू नहीं दी हुई है तो यहाँ पे हम अपना 9.8 जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। बस आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 10 मीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहले पार्ट के बारे में। अब अगर बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज बी पार्ट के बारे में, तो उसने कहा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम। तो जहां तक टाइम की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हम उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला है 2u साइन थीटा ओवर जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 इंटू यू की जगह पे आ जाएगा 28 साइन ऑफ 30 डिग्री आपके पास आएगा, और नीचे आपके पास यहाँ पर 9.8 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 2.9 सेकेंड आपको मिल जाएगा। हमने सॉल्व किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, सी पार्ट की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। बेसिकली ये आपसे मांग रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये आपसे बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज मांग रहा है, हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। याद रखें, हाइट को निकालते वक्त होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर रेंज निकालते हुए साइन 2 थीटा। मतलब क्या है, मतलब बता देता हूं। यू स्क्वायर का मतलब हो गया 28 का आपने स्क्वायर किया, साइन 2 थीटा मतलब हुआ साइन इंटू 2 इंटू 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 9.8। मतलब ये कि ये बन गया 28 का स्क्वायर, ये बनेगा साइन 60 डिग्री, और नीचे आपके पास आएगा 9.8। तो सॉल्व करने के बाद 69.3 मीटर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मेरे प्रॉब्लम नंबर 2 की। कहता है प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर। तो पहले तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो रेंज जो है वो हमें यहाँ पर 50 मीटर दिया हुआ है, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। सो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा हम ओपन कर देते हैं फॉर्मूला को। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपके पास जी आ जाएगा। उसके बाद हमें हाइट 10 मीटर दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है, और ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए, हमने लास्ट वाले जो न्यूमेरिकल थे उनमें ये सारा कुछ हमने बच्चे फॉर्मूले आपको बताए थे। अब इसको दोबारा रिवाइज करना, आपको पता लग जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 50/10, और इस एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा, ये जी से ये जी कटेगा, साइन थीटा से ये साइन थीटा करेगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा।
मतलब आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 कोस थीटा ओवर साइन थीटा। रेसिप्रोकल, एक काम करते हैं, पहले इसको यहाँ ले जाता हूँ। 5/4 इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब एक्चुअली हमें टेन थीटा की आदत है, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा हो जाएगा 4/5, कट करेंगे तो 0.8 बन गया आपके पास। तो टेन थीटा हमारे पास 0.8 आ चुका है। थीटा जो है वो आएगा टेन इनवर्स 0.8। तो जो सीबीएसई कर रहे हैं वो यहीं पे छोड़ सकते हैं, बट अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हो तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके टेन इनवर्स 0.8 निकाल सकते हो। मेरे पास आंसर जो लिखा है वो 38.66 डिग्री लिखा हुआ है, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। अब ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग आपका एक न्यूमेरिकल है। कहता है अ बॉय दैट इज स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल which just pass through a window 19.6 meter above the ground. Calculate the velocity of the projection of the ground. देखिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, throws a ball passes through window, ओके। उस बिल्डिंग के अंदर हमने एक खिड़की बना दी, सपोज ये मेरी खिड़की है। तो ये क्या है, ये मैं ब्रिक्स बना देता हूँ थोड़ा सा बिल्डिंग का फील लाने के लिए, ठीक है। यहाँ ऊपर भी वही है। तो यहाँ पर बड़ा खिड़की है आपकी। अब एक लड़का जो है वो खड़ा है कितने डिस्टेंस पे, 39.2 मीटर की दूरी पे खड़ा है, और यहां से वो एक बॉल को फेंकता है। इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं। अब वो कहता कि जो बॉल है वो इस खिड़की के जस्ट ऊपर से होके जाती है। तो जस्ट ऊपर होके जाने का मतलब होता है कि इससे ऊपर बॉल नहीं जा सकती। तो ये अल्टीमेटली हमें मैक्सिमम हाइट यहाँ पे दी हुई है, 19.6 मीटर जो है वो आपकी मैक्सिमम हाइट है, मतलब एच आपको दी हुई है। तो मैक्सिमम हाइट जिस पॉइंट पर होता है उससे जितनी दूर से आप प्रोजेक्शन करते हो उतनी ही दूर आगे जाके वो गिरता है। मतलब यहां से भी ये 39.2 मीटर ही होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझे हो, जो रेंज है वो आपको पहले तो दी हुई है, और रेंज आपकी है 39.2 प्लस 39.2 दैट इज 78.4 मीटर आपको दी हुई है। उसके बाद हाइट आपको दी हुई है दैट इज 19.6 मीटर की, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब R अपॉन एच करूंगा मैं। मैंने डू R अपॉन एच, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो अगर आपको ध्यान से, अगर अभी आपने देखा था R क्या होता है, मैं उसको करके दिखाता हूँ। यू स्क्वायर ओवर जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे क्या था, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये मैं अभी जस्ट पहले करके दिखाया। ये ऐसे कटेगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, तो बेसिकली ये बनेगा 4 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा, देखो ऊपर से हमने क्या किया, 78.4 डिवाइडेड बाय, हमने 78.4 डिवाइडेड बाय 19.6 किया है, इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये जब इससे कटेगा तो बेटा ये 4 से जाता है, तो बेसिकली ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू tan थीटा। रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 तो 1 ही आएगा। तो थीटा बेटा मेरे पास आ गया है 45 डिग्री। तो अब आप सोचेंगे सर मैंने पहले एंगल यहाँ पे क्यों निकाला है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे एंगल भी नहीं दिया था, और मुझे बोला कि यू फाइंड आपने करना है। तो अब मैं अगर अपना एंगल निकाल चुका हूं तो किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। चलिए रेंज वाला फॉर्मूला जो है उसके अंदर हम ये करके खत्म करते हैं। तो रेंज वाला जो फॉर्मूला है वो है 78.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 डिग्री ओवर जी आप करेंगे। जी 9.8 है आपका, तो और यहाँ ये बन जाएगा बेटा साइन 90, साइन 91 होता है। अल्टीमेटली यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी इंटू 78.4, जी की वैल्यू 9.8 है, यू जो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा इस वैल्यू का, आपका 27.72 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना था। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और ये है वो आपका न्यूमेरिकल। मैंने ट्राई तो देखो यही करी है कि आपके डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं कवर कर दूं, बाकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगा मैं। तो पहले मैं ये खत्म कर दूं फिर आगे चलते हैं, काफी कुछ है करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। ठीक है, सो पहली बात ये कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और ये होता है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया, जी से जी आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, वैसे तो मुझे बार बार नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो इसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी आपका कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये 2 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कट गया, ये इधर जाएगा। सो बेसिकली 4 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको आपने कंप्लीट करना था। ठीक है जी, चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। कहते हैं प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द projectile when fired at an inclination so as to have the maximum horizontal range। देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो रेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें तभी मिलती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होता है। ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया था। तो सबसे पहली बात, हमारा जो रेंज है उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये होता है, बट जब थीटा हमारे पास 45 डिग्री है तो आर मैक्सिमम जो है वो आपका यू स्क्वायर अपॉन जी आपको मिलता है। उसी तरह हाइट की बात करें तो यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g मैं यहाँ करूंगा। तो देखो साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बनेगा, मतलब यू स्क्वायर बाय 4g आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा आर मैक्स डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4g, ऊपर कट जाएगा और नीचे 1/4 ऊपर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 ऊपर, तो आर मैक्स आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एच। तो इस तरीके से अब अपना ये एक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये प्रूव करेंगे। ठीक हो गया? तो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए इसको समझने के लिए, एंड आई होप आपको वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर। कहता है अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। देखिए ये इसलिए मैंने चूज किया है, वैसे सिंपल है कि बाई चांस अगर एंगल विद द वर्टिकल आ गया तो क्या करना है, बस सिर्फ उसके लिए, अदरवाइज मैंने ये चूज नहीं करना था। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अभी कबार अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें वो कह रहा है कि वर्टिकल के साथ ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल निकाल रहा है वो फाइंड करना है, और उसके लिए आपको 90 में से इसको माइनस करना है और आपका आंसर 60 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब अपना जो न्यूमेरिकल है नॉर्मली आप सॉल्व कर लीजिए ये करते हुए। अब देखिए ध्यान से समझना, ये यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। कहता है कि इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 19.6 आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका 19.6। देखिए u जो है आपके पास अगर ये है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos 60 डिग्री का हो जाएगा। तो बेसिकली आपको, चलो सोल्यूशन तो लिख दें पहले यहाँ पे, बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, u cos 60 डिग्री, ये 19.6 आपको दिया हुआ है। cos 60 आपके पास 1/2 होता है, राइट, और u/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 19.6 आ गया। तो u जो है वो आपका 2 इंटू
19.6 करेंगे 39.2 मीटर पर सेकेंड आपको आपकी वेलोसिटी मिल जाती है। उसके बाद उसने देखो सिंपल सी बात कही है और वो कहा है आपको कि काम करो हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम हाइट है और हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो कैलकुलेट करो। अब एंगल्स मुझे पता है ऑलरेडी, बस अब मुझे फटाफट उसको सॉल्व करना है। बढ़िया सा कलर लेते हैं इसके लिए। चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहली बात हमारे को बोला गया था दैट इज रेंज, नहीं हाइट, पहले हाइट पता करते हैं। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, तो बेसिकली 39.2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है आपने, डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8 आप करेंगे, आपका आंसर 58.8 मीटर आपको मिल जाएगा। और बी पार्ट की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, तो रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो बस 39.2 आप डालें, उसका स्क्वायर होगा साइन 2 इंटू 60 डिग्री आपके पास यहां पे आएगा, और डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा जी होता है 9.8। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है मैं एक स्टेप और कर देता हूं, क्योंकि नॉर्मली बाकी सब तो हम कर ही लेते हैं। 39.2 का होल स्क्वायर है तो ये बन जाता है साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो बेसिकली और कुछ नहीं है, साइन 60 डिग्री का ही वैल्यू आपने फाइंड करना होता है। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8, बस। तो साइन 60 आपका √3/2 होता है, आपने सारी वैल्यू पुट करनी है, तो 135.8 मीटर जो है आपको आपकी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना प्रॉब्लम नंबर जो 6 है वो अपना कंप्लीट करना था। चलिए आपको लेके चलता हूं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ अब यहां पर। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 आपको बोलता है कि इफ द रेंज ऑफ if r is the horizontal range of inclination theta and h is the maximum height reached by the projectile, show that the maximum range is given by this। तो करना कुछ नहीं यार, ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है हम एक्चुअली में इस फॉर्मूले के अंदर ही सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा देखना आंसर अपने आप ही आ जाएगा। देखिए पहला है फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर बाय 8h प्लस 2h, यही है ना। चलो शुरू करते हैं। आर स्क्वायर, पहली बात तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू एच, यहाँ पे है तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, है ना, यू स्क्वायर ओवर 2g आ जाएगा, प्लस 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये देखो ये जी, ये 2 से 2 कट गया, ये से कटेगा बेटा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, सो ऊपर है u की पावर 4 भाई साहब, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि साइन 2 थीटा क्या होता है, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मतलब इस सारे का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को। तो 2 का स्क्वायर 4, साइन का साइन स्क्वायर थीटा, कोस का कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। नीचे मेरे पास आ जाएगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक अच्छा नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर, और ये वाला जी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे होगा सॉल्व करने के बाद, प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी मेरे पास आ गया। अगर ये जी नहीं समझ में आया ना, चलो एक काम करता हूँ, सिर्फ आपके लिए मैं फिर से इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर देता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो नीचे क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, इसके अलावा नीचे क्या है यहाँ पे अब 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी है आपके पास, क्योंकि 2 तो कट गया था ना आपके पास, यस, और प्लस तो ये है ही आपका, है ना, तो ये है ही आपका। चलिए अब कुछ नहीं यार, अब देखो फटाफट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है, एक जी से ये एक जी कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा आपके पास, एक यू स्क्वायर, ये 4 है ना तो इसको कट के कल यू स्क्वायर ही रह जाएगा। सो फाइनली आपके पास क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर जी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। तो यू स्क्वायर ओवर जी लेकर अंदर आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
और इसकी वैल्यू 1 होती है, जो आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। और ये हमारा आर मैक्स ही तो है, जिसमें एंगल को 45 डिग्री डालते थे तो यही आता था ना, यू स्क्वायर अपॉन जी तो आता था, एंड हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने अपना ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये ना एक काफी इंटरेस्टिंग टाइप का न्यूमेरिकल है। वैसे तो इसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए, बट हमारे पास ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो इसको एक न्यूमेरिकल के तौर पे हमने लिया है। समझेंगे, मजा आएगा आपको, आई होप क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कहता है हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स द बुलेट डायरेक्टली एट द मंकी ऑन ए ट्री। एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन, द मंकी ड्रॉप्स एंड विल द बुलेट हिट द मंकी। आपने इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये एक यहां पर एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, सपोज उसका एक मंकी बैठा हुआ है। तो एक हंटर आया, हंटर ने क्या लिया, एक गन लिया। उस गन की जो एमिंग है वो इस तरह से करी कि वो डायरेक्टली इसको शॉट करेगा, ठीक है, इसको शूट करेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद एन एंगल ऑफ थीटा ये बुलेट को शूट करने वाला है, और ये यू जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही बैरल से बुलेट निकलती है, मंकी एकदम से नीचे की तरफ जो है वो छलांग लगा देता है, वर्टिकली नीचे छलांग लगा देता है। तो अब आप खुद सोच के देखो, जो समझने वाली बात है वो ये है कि मंकी जो है वो नीचे आ रहा है, और ये जो बुलेट है वो सीधे जाएगी। बुलेट कैसे जाएगी, वो थोड़ा सा इस तरह से मुड़ेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मंकी ऊपर से नीचे आए और बुलेट यहां है और ये दोनों आपस में यहां पे टकरा जाए? क्या ये पॉसिबल है? ये जानने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअलिटी में कितना टाइम लगता है इसको यहां से यहां तक आने में, और टाइम्स भी छोड़ दो। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये मेरी पोजीशन यहां से x है सपोज, ठीक है, तो x डिस्टेंस पर मेरे बुलेट की वर्टिकल हाइट कितनी है, और अगर उतनी ही हाइट बच जाती है मंकी की फ्रॉम द ग्राउंड, तो समझ जाएंगे भाई वो टकराएगा ही टकराएगा। तो यही सब कुछ यहां पे हमने आज करना है। सो देखिए, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमें टाइम यहां पता करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है उसको बुलेट को यहां से यहां तक आने में। तो अगर x आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर पढ़ चुके हम, और बताना ए एक्स हमेशा 0 होता है, और u को वी नॉट एक्स एंगुलर प्रोजेक्शन में होता है u cos थीटा इंटू टी। तो t आ जाएगा बेटा x अपॉन u cos थीटा। तो ये मेरा टाइम आ गया। अब इतने टाइम में मेरा पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो पता करने के लिए क्वेश्चन ऑफ ट्राजेक्टरी है तो है हमारे पास। दैट इज, अगर ए बी मुझे पता करना है तो ए बी क्या है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज एक्स टैन थीटा। वैसे तो था, मैं एक काम करते हैं, तो आपको इसको करना है, ये आएगा बेटा वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो अच्छा, अगर ये किसी को याद नहीं है तो उसको सिंपल तरीके से कैसे याद करते हैं, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हमें पता कि वी नॉट वाई क्या होता है, यू साइन थीटा होता है, इंटू टी वो टाइम हो गया, माइनस इसलिए क्योंकि ए वाई माइनस जी होता है और टी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ए बी जो है इसके लिए मैं क्या करूंगा, ए बी क्या है हमारा, दैट इज यू साइन थीटा, और टी की जगह डाल देता हूं मैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ यहां नहीं डालते क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन आएगा ना, मुझे पता है इसका। तो यू से यू कट गया, तो बेसिकली ए बी क्या आ गया आपके पास, एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक हो गया, सिंपल है यार, डन। अच्छा, डन हो गया ना। चलिए, अब मुझे बस ये पता करना है कि ये ए एम जो पाथ है ये कितना है। अब ए एम पाथ कैसे पता करूंगा, सबसे पहले देखो, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ओ एम बी की, इन ट्रायंगल ओ एम बी की बात करूं, तो अगर टैन थीटा निकालूं तो टैन थीटा क्या आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया एम बी, बेस हमारा एक्स है, तो एम बी क्या आ गया हमारे पास, एक्स टैन थीटा। तो अगर मुझे एम ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एम बी में से ए एम माइनस ए बी माइनस कर दूंगा। तो एम बी क्या है, एक्स टैन थीटा माइनस ए बी में बी करके हटाऊंगा, दैट इज एक्स टैन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसे कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया हाफ जी टी स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बुलेट का वर्टिकल हाइट फ्रॉम ए टू एम, मतलब बेसिकली ए टू एम जो गैप है वो कितना है, वो हाफ जी टी स्क्वायर का है। अगर सेम टाइम के अंदर मंकी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितना ये वाला है, तो इसका मतलब है वो आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे। और वो पता करना बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। जब कुछ ड्रॉप होती है तो u हमारा 0 होता है, तो y देखो कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। मतलब उसी टाइम के अंदर मंकी कितना ट्रेवल कर रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। और बुलेट के लिए भी ऊपर से नीचे तक कितना पाथ है, वो हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब वो आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो बस इस तरीके से हमारा ये प्रूफ होता है कि बुलेट और मंकी आपस में ये मीट करेंगे ही करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे अपने आखिरी न्यूमेरिकल की। कहता है कि एज शोन इन द फिगर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u1, जैसे हम देख सकते हैं। और उसी टाइम बी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंका गया u2 से। तो ये दोनों के दोनों अब इसमें बोला गया है क्या पे कि एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद u2 फ्रॉम द पॉइंट बी। कहता है हाँ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u1 ऑब्लिक u2 फॉर बोथ द बॉडीज टू क्लाइड। तो सिंपल सी बात है यार, प्रोजेक्टाइल यहां तक पहुंचने में जितना हाइट ट्रेवल करेगा, जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेगा, उतनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसकी यहां से यहां होनी चाहिए, तभी आपस में टकराएगा। तो ये करना बहुत ही आसान है। देखिए पहली बात, अगर मैं इस u1 की बात करूं, ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से अब देखना। तो मान लीजिए कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय u1, ठीक है, मान लेते हैं वो y1 है। सो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा v नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो v1 vy तो मुझे 1 तो निकालना है, v नॉट वाई हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। सो ये मेरे पास बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे थीटा हमें 60 डिग्री दिया भी हुआ है, तो u साइन 60 होता है, आपको पता ही है, √3/2 बेसिकली, है ना, साइन 60 या √3/2 बन जाता है। तो u साइन 60 डिग्री, चलो एंड में इकट्ठे डालेंगे, छोड़ो इसको भी, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर हमारे पास आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे वेलोसिटी है u1, तो यहाँ u1 डालेंगे। चलिए तो एक पार्ट हुआ। इसकी बात करते हैं। अब ये बॉडी सीधी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है आपकी। सो y2 इज इक्वल टू u2t, टाइम सेम होना चाहिए ऑफ कोर्स, u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। तो अगर मेरा y1 y2 के बराबर है, जो इसने बोला ही है, नहीं बोला नहीं है, जो होना चाहिए, अगर कोलिजन करना चाहते हैं तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा u1 साइन 60 डिग्री, u1 साइन 60 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू u2t माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ये आपस में कट गए, टाइम से टाइम आपका कट गया, और ये आपका था u1। तो मुझे चाहिए u1 ओवर u2, वो आ गया 1 साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 होता है, नीचे √3 ऊपर 2 आ जाएगा। सो फाइनली ये आपका आंसर है। तो बस इस तरीके से आपने अपने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स करने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं के अराउंड आते हैं, और प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। आप अपनी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास रिकमेंडेड बुक है, उनके जो सोल्ड जो है क्वेश्चन आप वो करें, अनसोल्ड है उनको ट्राई करें, एंड उससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आई होप इससे आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स हैं हमें सॉल्व करने होते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।